तो इस वीडियो में अपन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन एंड कोसाइन पढ़ेंगे। तो ये अपना यहाँ पे एक यूनिट सर्कल लेता है। तो एक यूनिट सर्कल है, अपन को जैसे तुम्हें पता होगा कि जो कॉस ऑफ ए माइनस बी है उसको अपन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन भी लिख सकते हैं। और जो कॉस ऑफ ए प्लस बी है उसको अपन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन भी लिख सकते हैं। ये तुम्हें पता होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक यूनिट सर्कल लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने, जिसको मैं P1 बोल रहा हूँ। इसके कोऑर्डिनेट cos ए कोमा साइन ए हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P2 लिया, इसके कोऑर्डिनेट cos b कोमा साइन b हो जाएंगे। ये एंगल अपना A है और ये एंगल अपना B है। तो अगर अपन इन दोनों का डिफरेंस देखें तो A माइनस बी आएगा। सो वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है उसको मैं लिख देता हूँ cos ऑफ A माइनस बी एंड साइन ऑफ A माइनस बी। इस तरीके से लिख दिया। और ये अपना जो पॉइंट है ये वाला, ये 1,0 है। इसको मैंने इससे कनेक्ट कर रखा है और P1 एंड P2 को भी आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से। तो अब तुम्हें पता है जब सर्कल पे, ये सर्कल है तो यहाँ पे जो अगर ये कॉर्ड है तो ये यहाँ पे कुछ एंगल सबटेंड करती है। तो वैसे ही मान लो ये कोई दूसरी कॉर्ड है और ये भी यहाँ पर सेम एंगल सबटेंड करती है, तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी। कहने का मतलब ये तुम्हें पता होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो P1 P2 वाली कॉर्ड है और यहाँ पर इस पॉइंट को P3 बोल देता हूँ और ये P0 बोल देता हूँ। और P0 P3 वाली कॉर्ड है, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। तो उसके लिए अपन सिर्फ अपन को पता है लेंथ कैसे निकालता है। तो cos ए माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिंपली तुम्हें पता है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे अपने पास आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ओपन कर देते हैं, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे भी इसको तुम कैसे लिख सकते हो इस चीज को, ये 1 - 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। सिंपली तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो सिर्फ उसका यूज किया तो यहाँ पे 1 प्लस आएगा, क्योंकि एक 1 तो इधर से आएगा और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से एक 1 आएगा। तो इस टाइप से कुछ आ जाएगा ये। अब यहाँ पे भी चेक करें तो ये 2 इनसे कैंसिल हो जाएगा, किससे, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 एंड साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचा सिंपली, अगर तुम देखोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू तुम्हारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी आ गया, ये जो तुम्हें प्रूफ करना था। और अपन को जो दूसरी चीज प्रूफ करनी थी वो कॉस ऑफ ए प्लस बी के बारे में है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ ए माइनस एंड माइनस बी इधर, और फिर मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा था ना कि प्लस का साइन है इधर, साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ माइनस बी। अब तुम्हें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस ऑफ थीटा ही होता है। सो उसका यूज कर रहे हैं। तो अपन ने ये फॉर्मूला भी प्रूव कर दिया इधर से। सो ये भी हो गया अपना यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है अपने पास कि साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एंड साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो इसको अपन कैसे कर सकते हैं प्रूफ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम्हें पता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ,
और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉस ऑफ ये 90 माइनस ए को अलग कर लिया एंड प्लस यहाँ पे बी एंगल अलग लिख लिया। अब मैंने तुम्हें कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, तो वैसे ही वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ 90 माइनस ए एंड साइन ऑफ बी। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन है cos बी और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो ये cos है साइन बी। तो इस तरीके से आ जाएगा ये, तो तुम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन देखें तो साइन ऑफ ए प्लस बी, सो इसको अपन क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको साइन, अब मैंने अभी जो तुम्हें फॉर्मूला बताया है यहाँ पे उसी से अपन इसको ओपन कर लेंगे। तो ये साइन है कॉस ऑफ माइनस बी माइनस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है एंड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये अपन को यहाँ पे प्रूव करना था। उसके बाद अपने पास कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो मैं लिखता हूँ कि साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। या इसी को तुम कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हो इस तरीके से। और वैसे ही यहाँ पे तुम्हारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, या इसको कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। सो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो इसका प्रूफ देखते हैं कि इस चीज को अगर सबसे पहले अपन देखें तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। अब यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बन जाएगा ये। अपन को यहाँ पे जो सारा साइन के अंदर लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या कर दूंगा, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, जो अपन को प्रूव करना था। और ये वाली चीज प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को वन माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर देंगे एंड माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो सिंपली तुम्हारे पास ये चीज आ जाएगी। इसी को भी तुम ऐसे प्रूव कर सकते हो। क्या करना है, सो कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी, सो यहाँ पे अप्लाई कर दो फॉर्मूला, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी एंड कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। ये तुमने अप्लाई कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तुम्हें अब क्या करना है, सिर्फ पूरा, अगर तुम्हें कॉस के अंदर चाहिए तो इसको तुम वन माइनस कॉस स्क्वायर ए वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको तुम चेक करना। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ पर तुम्हें ये नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अपन को इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है, इसको मैं वन माइनस साइन स्क्वायर बी करूंगा, और यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर है उसको मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए करूंगा। तो उससे क्या होगा, ये जो मेरा कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे देखोगे तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। तो ये तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो यही अपन को इधर प्रूव करना था, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। और उसके बाद अगर तुम्हें उसका दूसरा प्रूफ करना है तो यहाँ पे सिंपली कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो एंड साइन स्क्वायर बी को वन माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हो। सो ये यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी आ जाएगा, तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी में नेक्स्ट चीज आती है अपने पास ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तुम्हें कहीं पे एक्सप्रेशन दे रखी है तो इसकी अपन रेंज फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पर इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ, इसकी अपन को रेंज फाइंड आउट करनी, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या इसकी मिनिमम वैल्यू होगी।
उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ए अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, इसको मैं कुछ साइन अल्फा बोल देता हूँ। एंड बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी है, इसको मैं यहाँ पे कुछ साइन, वो क्या, कॉस अल्फा बोल देता हूँ। इस तरीके से बोल दिया क्योंकि मुझे पता है कि जो भी साइन होता है, साइन ऑफ एक्स -1 to 1 के बीच में लाई करता है, एंड कॉस ऑफ एक्स भी -1 to 1 के बीच में लाई करता है। तो ये क्वांटिटी -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन अल्फा या कॉस अल्फा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स। ये मैंने माना है इन दोनों को, है ना। सो अभी तुम्हें पता है ये किसका फॉर्मूला है। अभी मैंने बताया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब साइन की जो भी क्वांटिटी होती है वो -1 to 1 के बीच में ही लाई करेगी, ये तुम्हें पता है। सो यहाँ पर जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा है, वो भी यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये इन दोनों चीजों के बीच में लाई करेगा। तो ये यहाँ पे तुम देख सकते हो। सो इसकी अपन रेंज बता सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगी, इन दो नंबर्स के बीच में इसकी रेंज हो जाएगी। और वैसे ही यहाँ पर तुम इसको ऐसे भी मान सकते थे कि, वैसे मान लो इसको मैंने यहाँ पे साइन अल्फा माना है, तो इसकी जगह तुम यहाँ पे इसको कॉस अल्फा भी मान सकते हो। और इसकी जगह तुमने इसको यहाँ पे साइन अल्फा मान लिया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। उसके बाद ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस एक्स। और फिर ये भी -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। और फिर वही चीज कि ये जो पूरी क्वांटिटी है वो यहाँ पे इस रेंज के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर ये जो चीजें थी कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलों के बारे में, साइन एंड कोसाइन के, वो कवर कर ली है। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पे बात करेंगे।